मुनीब, आप दहशतगर्दी अदालत में आए हैं तो और केस के हवाले से आए हैं। क्या आप पे कोई दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है? इधर सिर्फ दहशतगर्द नहीं आते, आजकल इधर डिजिटल दहशतगर्द भी आ रहे हैं। आप वो डिजिटल दहशतगर्द? बनाया हुआ है, वन साइडेड बनाया हुआ है। हम तो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हमारा मुल्क है, जो होगा भुगतेंगे। सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है। सॉफ्टवेयर में इमरान भाई की बात बहुत ज़बरदस्त लगती है। जिनके अंदर हुब्बुल वतनी के विंडो इंस्टॉल होती है ना, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर की इंसानी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद हूं और मशहूर टिकटॉकर मुनीब जो है वो एटीसी अदालत में आए हैं और एटीसी अदालत में तो दहशतगर्दी आते हैं। अच्छा भाई मुनीब, आप दहशतगर्दी अदालत में आए हैं तो और केस के हवाले से आए हैं। मैंने देखा आपने हाजिरी भी लगाई है, तो क्या आप पे कोई दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है? इधर सिर्फ दहशतगर्द नहीं आते, आजकल इधर डिजिटल दहशतगर्द भी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी आ रहे हैं। बस वो चल रही हैं पेशियाँ। आप वो डिजिटल दहशतगर्द हैं? हम बना दिया, बनाया हुआ है, वन साइडेड बनाया हुआ है। हम तो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हमें बना दिया डिजिटल दहशतगर्द बना दिया। कोई नहीं, हमारा मुल्क है, जो होगा भुगतेंगे। नहीं, आपका बयान आया और आपने कहा जी ये जो खामोशी के बुत हैं इसको तोड़ दो, तब्दीली के लिए बाहर निकलो। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट थी, मोटिवेट स्टेटमेंट थी, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट नहीं थी कि जलाओ घराओ करो। ना कोई इंतशारी वर्ड थे, ना फसादात के हवाले से कोई वर्ड आपने इस्तेमाल किए, फिर भी आप पे दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई। वो मेरे जो थे ना स्टेटमेंट, वो इस तरह का, क्योंकि हम जिस बंदे को फॉलो करते हैं ना, इमरान खान को, उसने हमें कभी भी इस चीज़ का दर्द नहीं दिया है कि इंतशार फैलाओ ये वो। उसने जब भी बात की है, मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मेरे अदारे हैं, और पुरअमन प्रोटेस्ट की बात की है। हाँ, प्रोटेस्ट करना हमें ज़रूर सिखाया है कि जब आपके साथ कोई आपके हकूक़ छीने जा रहे हो तो उनके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये इंतशार वगैरह इस चीज़ का कभी उसने दर्द नहीं दिया। लेकिन चले, हमें अब आजकल तो आपको पता है, आजकल तो पीटीआई का फ्लैग दिखा दें वो भी दहशतगर्दी है, खान की तस्वीर लगा दें वो भी दहशतगर्दी है। तो बस बना दिया इन्होंने, सारी 25-26 करोड़ आवाम ही दहशतगर्द है यहाँ पे तो। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं आवाम जानना चाहती है, बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, मिलियंस पे हैं। मुझे ये बताएं, जब आपको गिरफ्तार किया, ठीक है, उसके बाद आपको शनाख्त परेड के लिए ले गए, कैसे वो मामला थे, किस तरह की दहशत थी, कितने परेशान, कितने आप घबरा गए थे? जबकि कप्तान कहते हैं घबराना नहीं है। नहीं नहीं, स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा घबरा गए थे, उसके बाद फिर हो गए थे, खुद को मोटिवेट किया। हाँ, तगड़े हो गए थे, और ज़्यादा तगड़े हो गए थे। तब जब जब आपका अल्लाह पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो जाता है ना, उसके बाद आपको अल्लाह के अलावा किसी चीज़ का डर नहीं लगता, फिर आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। और वो रही बात मेरी शनाख्त परेड की, तो शनाख्त परेड का मेरा तो, मैं तो उनको कह रहा था आप ये मतलब ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मुझे वैसे ही सारे जानते हैं, मतलब जितने पुलिस वाले मिल रहे हैं मुझे ड्यूरिंग रिमांड भी, उससे पहले गिरफ्तारी भी, वो सब ऑलमोस्ट जानते थे, बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे थे। अब वो जब शनाख्त परेड भी हुई थी, तो वो उसमें से पता नहीं 5-6 लोगों ने शनाख्त किया आके, मैं और एक बंदा आया है। अब वो मुझे यूँ ना इशारा करके आया उधर से, जब वो एंटर हुआ है ना अंदर। अच्छा। रूम में वो इस तरह सलाम किया दूर से, अंदर आके ना यूँ यूँ उसने वो फॉर्मेलिटी की है। कहता नहीं, इनमें से कोई नहीं है। मैं फिर वो जज साहब को उठ के कहा, मैं कहा सर ये झूठ बोल रहा है। अच्छा। मैं कहा सर ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे जानता है, ये झूठ बोल रहा है कि मैं नहीं जान। मैं कहा बाकी आप ये मेरी शनाख्त कर रहे हैं कि मुनीब कौन है, वो आप इनके इनके अलावा भी 8,000 पुलिस वाले को बुला के पूछेंगे इनमें से मुनीब कौन है, वो आपको बता देगा ये है। आप तो मशहूर टिकटॉकर हाँ, हैं। इनसे पूछेंगे मेरा उधर रोल क्या था। ये ये जी चीज़ उधर वो वीडियो बना रहा था। अब जज साहब ने उनको पूछा हर बंदे से, इसके हाथ में कोई डंडा पत्थर कुछ था? नहीं सर वो नहीं था, कैमरा था। हालांकि वो कैमरे वाला भी झूठ बोला था। वो जहाँ पे मैं कहा था, कहाँ पे आप थे जी? उधर जना हाउस के बाहर। मैं कहा मैं तो उससे बहुत पीछे तक था। मैं कहा मतलब अगर आपने बोलना ही है, ये तो मैं मान रहा हूँ कि मैं प्रोटेस्ट में तो आया था, लेकिन मैं जहाँ तक आया मुझे वहां तक रखो ना, मुझे घर तक धक्के से आगे क्यों लेके जा रहे अंदर हैं? ना लेके जाओ। हाँ हाँ। अच्छा ये बताएं, फिर रिमांड में आपके साथ किस तरह का सलूक किया गया? फिर रिमांड में उन्होंने क्या करना था, उन्होंने बस वो प्रेशराइज ही करते थे, जो मेंटली मेंटली टॉर्चर तौर पे करते थे। पुलिस वाले थे कुछ और लोग? सारे ही थे। सारे ही थे। मतलब पुलिस वाले अब ठीक है, जो बंदे अब शलवारों कमीजों में आ रहे हैं या उसमें आ रहे हैं, हमें नहीं पता उनका कौन है वो। वो तो फिर सिविल ही होंगे ना फिर। हाँ वो होंगे, बस वो मिक्स ही थे वो, क्योंकि उन्होंने इंटेरोगेशन क्या करना था, उनको पता है कि उनको वैसे हर बंदे को पता था कि हमने जो लोगों को पता है पकड़ा है, इनका कोई लेना देना नहीं है उस मामले में जिस वजह में इनको पकड़ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बेचारों ने फिर क्या, उन्होंने इंटेरोगेट करना था उन्होंने। क्या सुनने में आ रहा था कि आपकी जो जमानत हुई है वो सॉफ्टवेयर चेंज होने के बाद हुई है? आपका सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है? मुझे ना और वो ये सॉफ्टवेयर कैसे चेंज करते हैं? सॉफ्टवेयर में इमरान भाई की बात बहुत ज़बरदस्त लगती है। जिनके अंदर हुब्बुल वतनी के विंडो इंस्टॉल होती है ना, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते हैं। उनके अंदर एंटीवायरस होता है? हाँ, वो ऑलरेडी होता है। हमारा एंटीवायरस है ना खान। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताइएगा कि उसके बाद जब आप आए हैं और जेल ट्रायल में जो है आपको अब आना पड़ रहा है, जेल में भी जा रहे हैं आप, आपको क्या लगता है कि आपके दोस्त भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं अब? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताएं, अब तो मेरे ख्याल से आप इंजॉय कर रहे हैं।
ये जेल ड्राइव, लोग डरते हैं दहशतगर्दी अदालत में आते हुए, आप मैंने देखा आप एंजॉय कर रहे हैं। वो डर तब होता है जब इंसान से कोई जुर्म कोई गुनाह सरजर हुआ हो ना, तब फिर अपना इंसान अपने खुदा के सामने बहुत वो पशेमान होता है कि यार मेरे से गलत हो गया। हम जब सबको पता है कि यार हमें जिस जुर्म में इन्होंने पकड़ा है वो हमने किया ही नहीं है, हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह की जब आजमाइश में हम सुरखरू होंगे तो वो अल्लाह बड़ा खुश होगा ना हमसे, तो फिर हमें परेशानी किस चीज़ की, हम तो ठीक है एंजॉय कर रहे हैं सबको। लेकिन ये तो परेशानी होती है ना, सुबह 8 बजे आना, जिस दिन ना आए उस दिन आपका वारंट गिरफ्तारी निकल आएगा। अब वो तो जब हक के रास्ते पे चलते हैं तो इतनी थोड़ी बहुत मुश्किलात तो फिर आती है ना। दाढ़ी आपने रखी थी बाहर आने के बाद, तो अक्सर लोग यही कहते हैं शायद सॉफ्टवेयर चेंज होने के बाद रखी। नहीं रखी नहीं थी, वो बड़ी हुई थी बड़ी हुई थी। तो फिर वो मैंने खान साहब का एक स्टेटमेंट सुना था कि वो उन्होंने कहा था वो फैसल जावेद को ना कि यार ये क्या आप लोग ये बने हुए, तो इसको थोड़ा सेट वेट कराओ। मैं क्या फिर लगता है खान साहब सबसे यही चाह रहे हैं, फिर मैंने भी थोड़ी सेट वेट ऐड करा दिया। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप अभी भी पीटीआई के साथ खड़े हैं, आप कितने पुरअज़म हैं? मैंने 12 का दफ़ा ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं जब तक हूँ मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ ये इंशाल्लाह। बताएं कि वैसे हैरान कुन बात यह है कि आपके ऊपर एक ही मुकदमा दर्ज किया गया, वरना तो कारकुनान जब रिहा होते थे उनके ऊपर एक के बाद दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था। क्या उन्होंने कोई आपको फेमस होने का कोई हया की है? नहीं यानी कि ये मैं वैसे सुकून से बैठ भी गया था ना, मुझे कोई बेल की फिर जल्दी भी नहीं थी। मैं कहा ठीक है इन्होंने जब अल्लाह की तरफ से आना है तब भी इन्होंने करना है, तो ठीक है उसको फिर वो रूटीन के साथ चलने देते हैं जो चल रहा है। बच्ची तो परेशान थी, छोटी बच्ची तो परेशान हुई होगी, वाइफ वो भी ऑब्वियसली वो उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम हमारे से, इवन हम लोगों से ज़्यादा मुश्किल टाइम घर वालों ने देखा, हम सबकी जितने भी फैमिलीज़ हैं उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है। तो लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक जब आप पे कोई मुश्किल टाइम देता है तो वो उसको बर्दाश्त करने का ना वो सब्र भी दे देता है। पीटीआई टाइगर्स को क्या पैगाम देंगे? जो खड़े रहें खान के साथ, और देखें वो उसकी अपनी कोई जंग नहीं है, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की आज़ादी जो हकीकी आज़ादी है उसकी जंग लड़ रहा है। तो आपको खान का साथ नहीं छोड़ना। देखें हम लोग ये 6, 8, 10 साल जो गुजार के हैं सारे, हम उसका साथ नहीं छोड़ रहे हैं यार, तो मेरा ख्याल है आपको इतना काफ़ी, आपको कभी भी खान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसके साथ खड़े रहें। लाहौर में जलसा होगा तो निकलेंगे? हाँ इंशाल्लाह जाएंगे यार, हमारे अपने शहर में जलसा है तो क्यों नहीं जाएंगे, हम तो उनको रिसीव करेंगे केपी के वालों को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com